और आइए आपको जरा अब हम कुछ ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि पायल घोष और अनुराग कश्यप मामले में अब तक क्या हुआ है। भले ही एफआईआर तो दर्ज की गई, लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ। दरअसल 19 सितंबर 2020 को पायल ने अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगाया। बेहद गंभीर आरोप था, सोशल मीडिया के जरिए अटैक किया। ये 19 सितंबर का वाकया था। 19 सितंबर से अभी तक जो बदलाव हुए वो बताते हैं। इसके बाद में बारी आती है 21 सितंबर 2020 की। देर रात पायल ओशिवारे थाने पहुंची केस दर्ज कराने के लिए, लेकिन उस समय मामला दर्ज नहीं हुआ। 21 सितंबर को जब पुलिस के पास में पहुंची तब कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। महिला अधिकारी के नहीं होने का दावा किया गया। 22 सितंबर 2020 को बीएमसी ने पायल के घर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। ये बड़ी खबर भी सबसे पहले न्यूज नेशन ने आप तक पहुंचाई थी। 22 सितंबर को ही अनुराग के खिलाफ वर्सोवा थाने में केस दर्ज हो सका। और अभी तक यानी कि 22 सितंबर से अभी तक की बात करें, 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इतनी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होने के बावजूद किसी भी तरह की कोई पूछताछ अनुराग कश्यप के खिलाफ पुलिस की तरफ से नहीं की गई। और सीधे मुंबई का रुख करेंगे, वर्सोवा थाने, जहां पर ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। वहां से हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो पायल के घर से विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राकेश, आप ही का रुख करना चाहूंगी। 14 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि बेहद गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? निश्चित तौर पर नैना, देखिए जैसा आपने कहा 14 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं और कोई तस्वीर समझ में भी नहीं आती, कोई लक्षण भी नज़र नहीं आते कि कोई ठोस कार्रवाई कब की जाएगी। हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश भी की है, सीधा साधा कोई जवाब नहीं दिया गया। ये कह दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन इज़ इन प्रोग्रेस, यानी जाँच चल रही है, समन कब किया जाएगा, इसको लेकर जब सवाल किया तो सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकती हैं, पीछे वर्सोवा पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर कल करीब 8:30 से 9 बजे के आसपास आई थी पायल घोष अपने वकील सतपुते के साथ, नितिन सतपुते के साथ। और जो धाराएं हैं वो बेहद गंभीर धाराएं हैं, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं इस केस के अंदर। नैना, जो पुलिस ने जानकारी दी है उसके मुताबिक अनुराग कश्यप के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 376(1) जो कि रेप की धारा है, 354 जो कि महिला की मर्यादा भंग करने की इच्छा से बल का इस्तेमाल करना, 341 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी पुष्टि भी पुलिस ने की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बलात्कार की धारा के अंदर केस दर्ज हो जाता है, जब महिला के खिलाफ बल का इस्तेमाल करने के लिए जो धारा है उस धारा में केस दर्ज हो जाता है, तो सवाल ये उठता है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं अब तक उन्हें समन कर दिया गया, क्यों नहीं उन्हें बुला लिया गया कि आइए इन धाराओं के तहत आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, शिकायत आई है, हम आपका बयान दर्ज करेंगे। और जब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार आप कब तक समन करेंगे, कब तक अनुराग कश्यप के खिलाफ एक ठोस जांच शुरू होगी, अनुराग कश्यप के खिलाफ कब तक सवाल शुरू किए जाएंगे, इस सवाल का सीधा साधा जवाब नहीं दिया गया। पुलिस के अधिकारी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, जिन धाराओं में दर्ज हुई है उन धाराओं की भी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन जब मामला दर्ज कराने की बात होती है तब भी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं कि मामला दर्ज नहीं होता। 24 घंटों के बाद में, कुछ समय के बाद में जब मामला तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में ऐसा लगता है सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या ऐसा पुलिस का रवैया नजर भी आता है? इतने गंभीर मामले में तत्परता दिखाते हुए कोई कार्रवाई की भी जाएगी? देखिए, पुलिस की ढीला रवैया, पुलिस की हीला हवाली और लापरवाही, ये निश्चित तौर पर पिछले कुछ केसेस रहे। सुशांत से अगर हम देख लें, अभी तक सुशांत, दिशा सल्यान और कंगना रनौत मामले में पुलिस और बीएमसी का रवैया क्या रहा वो तो हमने देख लिया। इस मामले में भी पहले बीएमसी ने, कल आपको याद होगा, वहां पर पोस्टर लगा दिया था कंटेनमेंट जोन का। चलिए, देर सवेर शिकायत दर्ज हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि अनुराग कश्यप को अब तक कम से कम समन तो कर लिया जाना चाहिए था। अगर एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है अपने वकील के साथ, अगर वो बलात्कार की धारा में केस दर्ज हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो उस इंसान को आखिरकार समन क्यों नहीं किया जाता? अनुराग कश्यप दोषी हैं, निर्दोष हैं, जांच में तस्वीर साफ होगी, पायल घोष के आरोपों में कितना दम है ये जांच में साफ होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जब महिलाओं के सम्मान की बातचीत हो रही है और अगर एक महिला पुलिस स्टेशन आकर ये शिकायत दर्ज कराती है, बलात्कार की धारा के अंदर केस दर्ज कराती है, तो आखिरकार उस इंसान को अब तक समन नहीं किया गया। और अगर अभी समन नहीं किया गया तो पुलिस कार्रवाई क्या करेगी, जांच क्या करेगी, ये आप समझ सकती हैं। या निर्दोष है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जांच में पूछताछ तो होगी, जांच में उन तथ्यों को तो खंगाला जाएगा। विकास का रुख करते हैं, विकास श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ में पायल घोष
घोष के घर के बाहर से ही मौजूद हैं। विकास, कल तो हमने देखा था कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब तो कार्रवाई की जा चुकी है, अब तो एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पायल घोष का और भी कुछ रिएक्शन अभी सामने आ रहा है, अब आगे वो क्या करेंगी? ना देखिए, पायल इस बात से संतुष्ट हैं कि देर सबेर काफ़ी जद्दोजहद के बाद ही सही एक एफआईआर वो दर्ज कर चुकी हैं, ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है, और इसीलिए उनकी प्रतिक्रिया से ज़्यादा इस समय हमारे लिए ज़रूरी था अनुराग कश्यप की प्रतिक्रिया, क्योंकि अनुराग इस समय बेहद मुश्किल में है। उन पर बलात्कार के आरोप लगे हैं, उन पर महिला के विनय भंग के आरोप लगे हैं, और इसी वजह से मैं अनुराग कश्यप के घर आ गया हूँ ताकि मैं उनका रिएक्शन ले सकूँ। हम लगातार 3 दिन से ओशीवरा इलाके की सोसाइटी में, जहाँ की 7वीं मंजिल पर अनुराग कश्यप रहते हैं, यहाँ पर आकर हम उनसे लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। ट्वीट करना तो बेहद आसान होता है, ट्वीट अपने कंफर्ट जोन में आप कर सकते हैं, ट्वीट पर आप अक्सर एक्टिव रहते हैं, लेकिन आइए हमारे सवालों के जवाब दीजिए, हमें ये बताइए कि आप पर जो आरोप लगे हैं इसमें कितनी सत्यता है। हम आपको मंच दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका मौन, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। ये कहती है कि वो किस कदर डरे हुए हैं, वो समझ गए हैं कि वो भयानक मुसीबत में घिर चुके हैं। एक अभिनेत्री ने 6 साल बाद ही हिम्मत जुटाकर उस सच को बेनकाब किया है कि किस तरीके से अनुराग कश्यप सरीखे डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच में लिप्त हैं, वो फेवर्स मांगते हैं, और अब जाकर जब ये बात बेनकाब हुई है तो वो मुंह चुरा रहे हैं। 7वीं मंजिल के अपने फ्लैट से वो बाहर नहीं निकलते। हम लगातार 3 दिन से उनकी सोसाइटी के बाहर हैं, लेकिन वो हमारे कैमरे पर आकर बात करने तैयार नहीं हो रहे। अगर गलत नहीं है अनुराग कश्यप तो आए और लगातार न्यूज नेशन लगातार संपर्क भी करने की कोशिश कर रहे हैं अनुराग कश्यप से भी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस भी सिर्फ जांच इन प्रोग्रेस की बात कह देती है, और लगातार यही कहा जा रहा है 14 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आइए जरा आपको ये भी बताते हैं कि अनुराग कश्यप पर रेप समेत किन 4 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, वो जरा समझिए कौन सी धाराएं हैं और कितने साल की सजा इसमें हो सकती है। दरअसल अनुराग कश्यप के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज हुआ, यानी कि जो बलात्कार का मामला होता है जिसमें 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 354 की अगर बात करें तो इसमें जोर जबरदस्ती होती है, और ये भी धारा अनुराग कश्यप के खिलाफ लगी है। धारा 341 में गलत मंशा से रोकने पर 1 महीने की सजा का प्रावधान है, यानी कि ये वो धाराएं हैं जिनके तहत मामला दर्ज हुआ है। धारा 342 में प्रतिबंधित करने की भी का मामला होता है, इसमें भी 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ये वो 4 धाराएं हैं जिनके तहत मामला दर्ज किया गया है अनुराग कश्यप के खिलाफ, यानी कि मुश्किलें अनुराग कश्यप की बढ़ सकती हैं, मुश्किलें बढ़ना तय है। यही वजह है लगातार न्यूज नेशन अनुराग कश्यप से कह रहा है कि आप अपनी बात भी रखिए, आप अपना पक्ष भी रखिए। न्यूज नेशन उन्हें मंच मुहैया करा रहा है। वहीं एक्ट्रेस पायल घोष की शिकायत पर मुंबई पुलिस को केस दर्ज करने में भी पसीने छूट गए। वर्सोवा पुलिस के अधिकारियों ने पायल से 4 से 5 घंटे तक पूछताछ की, बेहद लंबी पूछताछ ये चली, उसके बाद जाकर अनुराग कश्यप के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सका। कानून की चौखट तक पहुंची इंसाफ की लड़ाई। आखिरकार बॉलीवुड के डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने मंगलवार रात को उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करा दी। पायल जब मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची तब बाहर बारिश हो रही थी। गाड़ी के अंदर बैठी पायल घोष मीडिया के सवालों से बचते हुए सीधे वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची। इसके बाद वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया। इस दौरान पायल के वकील भी थाने में मौजूद रहे। अभिनेत्री पायल घोष पहुंची है मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन, जहां वो फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज करवा रही है। आपको बता दें कि पायल घोष ने 2 दिन पहले अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए थे, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। नितिन सातपुते ने पायल घोष की तरफ से वर्सोवा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है। रेप जैसे संगीन आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने के लिए कहा है। वर्सोवा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद पायल घोष के वकील ने न्यूज नेशन को बताया कि अनुराग कश्यप के खिलाफ बलात्कार की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। नितिन जी, अभी आप लोगों ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया है, क्या कुछ मामला दर्ज किया गया है और कितने संगीन आरोप लगाए गए हैं अनुराग कश्यप के खिलाफ? अनुराग कश्यप के खिलाफ
376 यानी रेप का मामला आज वर्सोवा पुलिस स्टेशन में ये जो विक्टिम है उन्होंने आज मामला दर्ज किया है। उसके साथ जो रेप हुआ था या प्रताड़ना हुई थी उसके बारे में सारी कहानी, सारी स्टोरी उन्होंने अभी उनके एफआईआर में दर्ज की है। पुलिस के सामने अभी एफआईआर है, उनकी अर्जी है, उनका बयान है, सारी चीज़ें हैं और एविडेंस भी दिए हैं हमने, बहुत सारे एविडेंस भी दिए और उस एविडेंस के मुताबिक उसके बेस पे पुलिस इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके अभियुक्त को अरेस्ट भी कर सकती है। इतना ही नहीं, पायल के वकील ने बताया कि अनुराग कश्यप के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 354, 341 और 342 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। अनुराग के खिलाफ रेप, गलत हरकत करने और महिला के साथ अमर्यादित आचरण करने के मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इस बाबत पीड़ित पायल घोष का बयान भी दर्ज किया गया है। इसके आगे पुलिस अब मामले की जांच करेगी। ये जो मामला रेप का मामला दर्ज हुआ है, बलात्कार का मामला आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ है 376, 354, 341 और 42 भारतीय दंड विधान के तहत ये मामला दर्ज हुआ है और अभी भी हम लोग पुलिस थाने में ये मामला दर्ज करके बाहर आए हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि किस धारा के तहत आरोपी को कितने साल की सजा हो सकती है। अभी बता रहे हैं कि उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ था आज से करीब 6 साल पहले, तो इसमें धारा 354 आईपीसी अट्रैक्ट होती है। अगर उसमें कोई थ्रेट भी किया गया था उसको, तो उसके बाद 506 आईपीसी की अट्रैक्ट होती है। तो इन धाराओं में अगर केस दर्ज किया गया तो 354 आईपीसी में अगर केस दर्ज किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन बाद अगर कोई सबूत किसी अपराधी के खिलाफ आए तो उस अपराधी को अगर केस भेजा गया ट्रायल में और ट्रायल में कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि हाँ ये जो एलिगेशन ये सही है, तो उसमें मैक्सिमम 5 साल और मिनिमम 1 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी है। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी इस मामले में मंगलवार को ही शिकायत दर्ज की जा चुकी है और पायल के वकील के मुताबिक 1-2 दिन में वहां से भी रिपोर्ट तलब की जानी है। जी बिल्कुल, हम गए हैं, उनको अपनी शिकायत दर्ज की, आज ही शिकायत दर्ज की है। वहाँ से शायद कल या परसों वहाँ से जवाब मांगा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन लिया जाए। पायल घोष ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि करीब 6 साल पहले अनुराग ने अपने घर पर उनसे जबरन संबंध बनाने की कोशिश की थी। पायल के इस आरोप के बाद बॉलीवुड समेत पूरे देश में हंगामा मच गया। पायल को इंसाफ दिलाने की न्यूज नेशन की मुहिम ने भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। पायल के समर्थन में अब कई लोग सामने आ रहे हैं। हालांकि इस मामले पर अनुराग कश्यप खुद सामने आकर अपना पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। इसके साथ ही अनुराग ने अपने वकील का बयान भी ट्विटर पर पोस्ट कर इस मामले में अपना पक्ष रखा है। लेकिन जिन धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है उससे तो लगता है कि आने वाले वक्त में अनुराग कश्यप की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।